% अच्छे हो गए हैं। आज की चिकित्सा में आप जब खड़े होते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं, गुरु जी हमको ये होता था कल, परसों ये हुआ था, 4 दिन पहले ये हुआ था। पीछे में नहीं जाना है। पीछे का मतलब भूत, भूतकाल मतलब वही भूत है, आपका विचार। आपको तो शायद इस बात की भी नहीं, ख्याल भी नहीं आता होगा, जो आपकी स्मृतियां होती हैं, जो आप सोचते हो ना, जैसे अभी आप सोचो कि हमें आज यहाँ से और केदारनाथ जाना है, हर सूरत में जाना है, ठीक है, और बार बार ये स्मृति आपको आने लगेगी। एक स्मृति बन गई केदारनाथ जाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो स्मृति बन गई, अब इसके अनुसार आपको सपना भी दिखाई पड़ सकता है कि आप केदारनाथ पहुंच गए सपने में, है ना। वो स्मृति के कारण बना। अब वो स्मृति आप में बन गई, और आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि ये जो स्मृति बनी है, जैसे आपके अंदर प्राण है, ऐसे ही प्राण स्मृति के अंदर भी होते हैं। और ये स्मृतियां जो हैं, हमारी ये जो याददाश्त है, जो हमारी स्मृतियां हैं, वो केवल हमारे मस्तिष्क में ही नहीं रहती। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, खरबों कोशिकाएं, उन कोशिकाओं में भी स्मृतियां हमारी रहती हैं, स्वीकारोक्त भाव में रहती हैं, स्वीकार भाव लिए रहती हैं। कैसे लिए रहते हैं? जैसे कोई आदमी आए और आपको यहाँ ब्लेड मार दे, ब्लेड मार दे, छुरी मार दे, आप क्या करोगे? झगड़ा करोगे, मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, कत्ल तक हो सकते हैं। तो ये स्वीकृति इसकी नहीं बनी है कि कोई हमको ब्लेड मारे, छुरी मारे, इसकी स्वीकृति अंदर नहीं है, इसलिए झगड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई रोग है, आपको ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर कहेगा भैया अब ये तो मजबूरी है, ये सड़ता जा रहा है ऊपर, ये तो हमें काटना पड़ेगा, नहीं तो और ऊपर सड़ जाएगा, मर जाओगे। आप 4 जगह चेक कराते हो, सब जगह यही बात सुनने को मिलती है, तो आप क्या करते हो? ठीक भैया काट दो ताकि बाकी बचा रहे। ये आपके अंदर एक स्वीकार भाव है, स्वीकृति बनी हुई है। आप आराम से लेट जाते हो, एनेस्थीसिया लेते हो, हाथ कटवा भी देते हो, और आप उसकी तारीफ भी करते हो कि बड़ा अच्छा डॉक्टर था, है ना। तो ये स्वीकार भाव है। ऐसे स्मृतियां अंदर बनी रहती हैं, अपने आप रिएक्ट करती हैं। तो जैसे कभी कोई घाव होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, तो आपके शरीर की चमड़ी कहीं से निकालते हैं और उस घाव को भरते हैं। 750 करोड़ मनुष्य धरती पे है, किसी की भी चमड़ी आपके चमड़ी में लगा करके प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती, वो घाव नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? आपकी स्मृतियां अलग और उसकी स्मृतियां अलग हैं, डायमेंशन ही अलग है। जैसे आपके अंगूठे की छाप किसी से नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। आपका डीएनए किसी से मैच नहीं होता बाहरी से, ऐसे ही स्मृति भी जो है सबकी मैच नहीं होती। लेकिन जैसे खून का मामला आता है, ये आवश्यक नहीं कि माँ का खून आपको चढ़ ही जाए, माँ का ब्लड ग्रुप अलग है, आपका ब्लड ग्रुप अलग, आप फंस गए। तो ये सब एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझने से तमाम निदान सामने आते हैं और उसका निवारण भी होता है। बिना निदान किए, बिना डायग्नोसिस किए जितना भी निवारण है, ट्रीटमेंट्स हैं, वो बेकार हैं। समस्याओं को समझने से आधी समस्या हल हो जाती है। केवल आपको ये दिख जाए कि मेरी ये समस्या है और मेरी समस्या का हल ये है, तो आपको आराम आ जाता है पहले ही। और आपको यही ना पता लगे समस्या क्या है, तो कष्ट है। और तब और ज़्यादा कष्ट है कि समस्या पता लग जाए, उसका निवारण ना मिले, तो और बड़ा कष्ट है। तो इन सब से मुक्ति का एक ही उपाय है कि अपनी समझदारी स्वयं की बढ़ाई जाए, ईश्वर पे अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा
परिणाम के आधार पर। जैसे दरबार से आपको तमाम प्रमाण मिलते हैं, परिणाम के आधार पे। आप इतने लोग बैठे हो, सभी लोग बता सकते हैं हाथ उठा के, जब भी आपने बाबा माँ को ध्यान किया होगा अपने कष्टों में, संकट में, ऐसे कितने लोग हैं जिनको तुरंत मदद मिली होगी? हाथ उठाएंगे? देखिए सैकड़ों हाथ उठते, नीचे कर लीजिए। तो ये प्रमाण होता है कि हाँ आपको मदद मिली, तो कोई है, मतलब बाबा है, भोलेनाथ है, कोई शक्ति है जो आपको मदद करती है। तो ये इसी आधार पर विश्वास करना बनता है। जब तक प्रमाण नहीं मिले तब तक विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ये सब अंधविश्वास, अगर प्रमाण नहीं है विश्वास करते हैं तो अंधविश्वास है। लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है कि आपने जानने का प्रयास किया हो, तभी तो प्रमाण मिलेगा। आपने जानने का ही प्रयास नहीं किया, बस बोल दिया अरे नहीं ये कुछ नहीं होता। तो ये कुछ नहीं होता कहने वाला आदमी सबसे बड़ा अंधविश्वासी है, जो कहता कुछ नहीं होता। अंधविश्वासी क्यों है? क्योंकि उसने जानने का कोई प्रयास नहीं किया है, सिर्फ बोल देना। ये इसी को अंधविश्वास बोलते हैं। इसे ही अंधविश्वास नहीं बोलते कि मान लिया, बस मानने वाले अंधविश्वासी हैं। जो जानने का प्रयास नहीं करते उसके बाद नकारते हैं, वो मानने वालों से ज़्यादा बड़े अंधविश्वासी। तो प्रमाण के आधार पे दरबार है। अभी सब गंदगी जाएगी बची हुई, उसमें आपका जो भी है जन्मों जन्मों की गंदगी जाती है।